इसमें ये जो चीज है, ये चीज है आपके लिए। अगर मैं किसी व्यक्ति को ये चीजें करवा रहा हूं, लाइक सी आपके ने किसी को ज्वाइन कराया, ये चीजें करवाई, तो उसको तो स्पाइरुलिना मिला जो मिला, आपको क्या मिलेगा? यानी कि स्पॉन्सर को क्या मिलने वाला है? तो स्पॉन्सर को मिलने वाला एक गेनोजी सोप फ्री। यानी कि ऑफर के अंदर ऑफर है, ऑफर करने वाले को भी है, ऑफर कराने वाले को भी ऑफर है। कंडीशन सिंपल सा है कि जो भी व्यक्ति अपलाइन है वो भी किसी ना किसी ऑफर में अकॉर्डिंग टू स्टेटस इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी वो भी कोई ऑफर कर रहा हो तो वही उसको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, आप कोई भी कैटेगरी प्रमोशन A2 या A3 में है, तो आप वो ऑफर को कर रहे हो और आपने किसी को करवाया 1500 पीवी, तो एक साबुन आपको भी मिलने वाला है। अब इसी प्रमोशन को मैं और थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, एक बड़े रूप में हम इसको अगर लेकर जाएंगे, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो 1500 पीवी कर रहा है, तो वो अक्टूबर में उसने पीवी किया, फिर नवंबर में किया और दिसंबर में किया। अब अक्टूबर में उसने 1500 किया, नवंबर दिसंबर में उसने ज्यादा पीवी कर लिया, और वो टोटल पीवी हो गया, जैसे किसी महीने 2000 कर लिया, किसी 2500, और टोटल 6000 पर्सनल पीवी हो गया। तो टोटल 6000 पर्सनल पीवी हो गया, तो क्या मिलेगा? ये जो उसको 3 स्पायरुलिना मिलने वाले हैं, छोटे वाले वो तो मिलेंगे ही, साथ में एक बड़ा स्पायरुलिना फ्री मिलने वाला है। यानी कि आप 3 महीने रेगुलर ऑफर में बने रहते हैं और टोटल आपका जो पर्सनल पीवी हो 6000 हो जाता है, तो आपको 3 छोटे स्पायरुलिना के साथ में एक बड़ा स्पायरुलिना 360 मिलने वाला है। ये है 1500 पीवी पर। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर जो बंदे आपने नई ज्वाइनिंग कराई 3000 पर्सनल पीवी से, तो 3000 पर्सनल पीवी से कराए, वो बंदा हर महीने 3000 कर रहा है, तो टोटल उसने 3 महीने के अंदर 12000 पीवी कर लिया। यानी कि 4-4 हजार कर लिया, 3000, 5000 और फिर 4000 इस टाइप कर लिया, तो टोटल 12000 कर लिया। तो उसको दो दो स्पाइलूना तो मिल ही रहा था, यानी 6 स्पाइलूना छोटा मिला, साथ में एक कंबूचा का जो 16 बॉक्स का पेटी है वो भी उसको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। ये मेंबर के लिए जो कर रहा है और जो करवा रहा है, जो स्पॉन्सर जो साबुन मिला, अब उसको वो रेगुलर उसको मेंटेन कर रहा है, करवा रहा है, तो उसको 1 2 3 साबुन मिले, यानी कि हर महीने एक साबुन मिला, और साथ में एक गैनोजी टूथपेस्ट 150 ग्राम वाला भी उसको फ्री मिला। यानी कि अपलाइन के लिए भी ऑफर है और जो कर रहा है उसके लिए भी ऑफर है। यही एक मौका है कि आपको पीजीपीवी डेवलप कर सकते हैं। 20,000 जो हमारा एक लक्ष्य है, जिसको लक्ष्य लेके कंपनी चल रही है दिसंबर तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 20,000 पीजीपीवी में पहुंचाने का, वहां पर ये जो ऑफर है प्रमोशन ए वाला, ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये एक ऐसा आपके लिए माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यार दोनों के लिए ऑफर है। और ऐसा शायद ही पहले कभी ऑफर आया होगा। 1500 पीवी करो, एक स्पाइलूना, 3000 करा, 2 करा, कंटिन्यू 3 महीने हमने मेंटेन किया, 6000 पीवी, एक बड़ा स्पाइलूना मिल गया, 12000 पीवी मेंटेन कर लिया, हमको एक कम्बुचा का पेटी मिल गया, स्पॉन्सर को साबुन मिल गया, 3 महीने करवाया, 3 साबुन और एक गैनोजी पेस्ट मिल गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये पूरा जो ऑफर है प्रमोशन A1, ये प्रमोशन A1 आपके 20,000 पीवी तो आप कैसे करें, कैसे मजबूती से बनाए और किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, इसके लिए इसको डिजाइन किया गया। तो ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर को खुद समझें, अपनी टीम में समझाएं, और न्यूज ज्वाइनिंग पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग कराएं। ये था प्रमोशन A1 नई ज्वाइनिंग के लिए और इनएक्टिव मेंबर्स के लिए। अब हम बात करेंगे प्रमोशन A2 पर। प्रमोशन A2 किसके लिए? प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए जो अभी स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि सितंबर 2024 तक जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने हैं, उनके लिए प्रमोशन A2 है। ये बहुत सिंपल है। इसमें कंपनी बोल रहा है आपको हर महीने 3000 पीवी करना और एक बड़ा स्पाइलूना लेना है। 3 महीने के लिए ऑफर है। हर महीने आपने 3000 पीवी किया, एक स्पाइलूना, नवंबर में किया फिर एक स्पाइलूना, दिसंबर में किया एक स्पाइलूना। और अगर इन 3 महीनों के अंदर आपने टोटल 12000 पीवी कर लिया, 4-4 हजार करके कर लिया, 3000, 5000 और 4000 इस तरह कर लिया, आपने टोटल 12000 पीवी किया, तो आपको 3 स्पाइलूना बड़े वाले तो मिलेंगे, जिनकी कीमत अप्रोक्स 1800 रुपए समथिंग का, 1775 समथिंग का। उसके संग में एक कंबूचा का आपको पेटी भी मुफ्त मिलने वाला है। आप समझिए, आपको 3 स्पाइलूना मिला 12000 पीवी करने पर, और साथ में कंबूचा का पेटी भी मिला। ये प्रमोशन है A2, जो है नॉन स्टार एजेंट के लिए।
अब प्रमोशन A3 पर चलते हैं। A3 प्रमोशन स्टार एजेंट एंड एबव के लिए है। जो भी सितंबर के बाद में जो भी स्टार एजेंट हैं और उससे ऊपर के लोगों के लिए है, जिनका स्टेटस है, उनके लिए A3। ये एक कॉपी है प्रमोशन A2 का। यहाँ पर 3000 की जगह हमने पीबी का कैटेगरी रखा है 5000 पर्सनल पीबी। 5000 पीबी कीजिए हर महीने एक स्पाइलूना लीजिए। अक्टूबर में किया 5000, एक स्पाइलूना मिला। नवंबर में किया, एक स्पाइलूना मिला। दिसंबर में किया, एक स्पाइलूना मिला। टोटल 3 महीने में टोटल अगर आपने 20,000 पर्सनल पीवी कर लिया तो आपको 3 स्पाइलूना के साथ में एक कंबूचा का पेटी भी मिलने वाला है। इन चीजों का थोड़ा सा समझने का जरूरत है। प्रमोशन A2 और A3 बहुत सिंपल है। प्रमोशन सभी सिंपल है। प्रमोशन A1 पे जाऊंगा तो 1500 पीवी करो, एक नई ज्वाइनिंग के साथ कराओ, एक स्पाइलूना पाओ। 3000 पीवी के साथ कराओ, 2 स्पाइलूना पाओ। कंटिन्यू 3 महीने करो, 6000 पीवी टोटल, तो आपको एक बड़ा स्पाइलूना। अगर 12000 पीवी कर रहा है वो 3000 पीवी को रख के, तो आपको एक कंबूचा का पेटी। प्रमोशन A2 में सिंपल सा 3000 पीवी करो, जिस महीने करोगे स्पाइलूना मिलेगा, 3 महीने करोगे 3 स्पाइलूना मिलेगा। 12000 टोटल कर लिया, एक कंबूचा का पेटी मिलेगा। स्टार एजेंट एंड डेवलप के लिए 5000 पीवी पर एक स्पाइलूना है। 3 महीने करोगे, तीनों महीने मिलेगा। टोटल 20,000 पर्सनल पीवी कर लिया, साथ में 3 स्पाइलूना, साथ में एक कंबूचा का पेटी भी मिलेगा। इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दिवाली का सीजन है, आपको बहुत सारा गिफ्ट देने का जरूरत पड़ेगा। कंबूचा इज बेहतरीन एक आपके लिए गिफ्ट है। आपके लिए हमारा जो भी बिस्किट्स आया, आप स्पाइलूना, आप कॉफी, कोकोजीस, आपके ब्यूटी के सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, एलोवेरा का है। काफी लोग खूबसूरती पे पैसा खर्च करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। आप अपने साबुन और आपका जो एलोवेरा की सीरीज है, ये प्रोडक्ट्स आप एज ए गिफ्ट आप इनको दीजिए। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके कंज्यूमर्स भी बढ़ेंगे, इन फ्यूचर के लिए आपके लिए वो एक मेंबर्स भी। अब हम एक प्रमोशन ऐसा दिया है जिसे मैं बोलता हूं बम्पर ऑफर है। और ये बम्पर ऑफर सभी के लिए ओपन टू ऑल। जितना भी मेंबर्स है, वो चाहे स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, डायमंड है, डबल डायमंड है, नया ज्वाइनिंग है, नॉन एस है, सबके लिए है ये ऑफर प्रमोशन A2। प्रमोशन A2 बोलता है कि आप कोई भी ऑफर कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि 3000 मिनिमम आपका पर्सनल पीबी हो। मिनिमम 3000 आपका पर्सनल पीबी हो, और साथ में 20,000 पीजीपीबी हो। 20,000 पीजीपीबी मतलब समझ रहे, पीजीपीबी, पीजीपीबी मतलब आपकी टीम में वो लोग जो अभी तक स्टार एजेंट्स नहीं बने हैं, वो काउंट होते हैं पीजीपीबी। तो 20,000 पर्सनल पीबी, पर्सनल ग्रुप पीबी आपको जनरेट करना है, और 3,000 पर्सनली। अगर ये आप को करते हैं तो जो ऑफर मिलने वाले वो सारे ऑफर्स तो मिलेंगे, साथ में आपको 1,000 रुपए का कैश इंसेंटिव मिलने वाला है। आपने 3,000 या 5,000 पर्सनल पीवी किया, 20,000 आपका पीजीपीबी होगा। 20,000 पीजीपीबी में आप जो पर्सनल पीवी कर रहे हैं वो भी काउंट होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 3,000 अलग फिर 20,000 टोटल 23 करना, नहीं। आपका जो 20,000 है, आप जिसमें पर्सनल पीवी जितना कर रहे हैं वो भी है, और साथ में आपका जो बचा हुआ है वो एडिशनल आपको नॉन एसी कैटेगरी से लेना है। तो ये 20,000 पीजीपीवी करेंगे तो आपको 1,000 रुपए का कैश इंसेंटिव भी आपको मिलने वाला है यानी इतने सारे ऑफर्स भी मिलने वाले, साथ में आपको कैश इंसेंटिव भी मिलने वाला। अब प्रमोशन B2 इसी का ही एक पार्ट है। वो बोलता है कि अगर आप किसी को करवा रहे हैं, ये तो करने वाले के लिए है। अगर आपने किसी को टीम में करवाया, जैसे आपकी फ्रंट में 4 ले गए, चारों में 4 बंदे इस प्रमोशन कर रहे हैं, तो हर एक बंदे से आपको 500 रुपए उसके अपलाइन को मिलेगा, जो करवा रहा है 20,000 पीजीपी। अब सोचिए आपके फ्रंट 4 हैं, 10 हैं, अब 10 लोग हैं, अब 10 लोग 20,000 पीजीपीवी कर रहे हैं। आपका कितना हुआ टोटल? 2 लाख ग्रुप की। और हर बंदे से आपको 500 रुपया मिल रहा है, यानी 5,000 रुपए आपको मिल गया। आप खुद कर रहे हैं, 1,000 रुपया आपको मिल गया, और इतने सारे ऑफर्स मिलेंगे वो अलग। दिवाली का ये महाकुंभ को देखते हुए ये ग्रैंड प्रमोशन कंपनी ने निकाला है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप समझने का प्रयास करें, अपनी टीम में स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराएं इस ऑफर के तहत, और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और ये सिर्फ ऑफर नहीं है, जैसा मैंने बोला आपको 20,000 पीजीपीवी को लेकर कंपनी की बहुत सारी अभी प्लानिंग्स है। 2025 में जैसे गोवा का एक ट्रिप आने वाला है, देन आपको दुबई का एक ट्रिप आने वाला, ये सारी चीजें डिपेंड करेगा आपका 20,000 पीजीपीवी की आपकी कितनी संख्या है।
अब किसी ने मैसेज किया सर कोई सितंबर में आईडी बनाया तो, हाँ मैंने आपको बताया था अगस्त और सितंबर में जो भी ज्वाइन हुए हैं वो नई ज्वाइनिंग में काउंट होंगे, इसको लिख ले। जो अगस्त और सितंबर में जो ज्वाइन हुआ है वो नई ज्वाइनिंग में काउंट होगा। और एक्सपायर्ड मेंबर में काउंट कौन होगा? जो सितंबर तक एक्सपायर्ड है, पीबी रिपोर्ट में देख लेना, दिख जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा ऑफर के बारे में था। और चलिए आज चलते हैं हम आज हमारे मीटिंग की तरफ। आज का एक जो मीटिंग है काफी जबरदस्त मीटिंग। आज हमारे साथ लीडर जुड़े हुए हैं और कहते हैं ना सक्सेस स्टोरी। डीएक्शन में कोई फेक स्टोरी नहीं होता, डीएक्शन में जो भी सफल होता है अपनी मेहनत से सफल होता है। तो आज हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव स्टार में मिस्टर राजू औरान जी। और आज आपको बताने वाले हैं उनके जीवन का सफलता का राज, कि किस तरह वो डीएक्शन में किस तरह उन्होंने मेहनत किया और एक सफल लीडर बन के अपना परचम लहरा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत औरान जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। डियर टीम, राजू औरान जी, शिवम, शिवम उनको अनम्यूट करो। राजू औरान जी, कुछ समय लग रहा है, बहुत जल्दी राजू औरान जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जैसे मैं ऑफर के बारे में बता रहा था, आपको इसके बारे में बता रहा था, डीएक्शन एक लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप को अगर इसमें सक्सेस होना है, जो सर डीएक्शन का एक जो हम बताते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम बोले तो सिर्फ एक ही लाइन में अगर मैं समझाऊं कि पैसा आपके जीवन में कभी रुकावट पैदा ना करे, उसे ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। राजू औरंग जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज बात करने वाले हैं अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज के बारे में, किस तरह से इन्होंने डीएक्शन में आकर सफल हुए। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजू। और जितने भी यहाँ सदस्य जुड़े हुए हैं सभी को डीएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। जैसे कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डीएक्शन मैनेजमेंट को कि आज हमको जूम मीटिंग में मौका मिला। उसके लिए डीएक्शन सिस्टम और यहाँ झारखंड के पीआईसी शिवम शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिस्टम में आने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने ये रास्ता को मुझे दिखाया और अपने भविष्य को बदलने का मौका मिला। तो जैसा कि आवाज आ रही है सर? हेलो? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, ओके। तो जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, इतना बेहतरीन सिस्टम कि हजारों करोड़ों लोगों को जीवन बदलने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिला है और लोग इसमें अपना जिंदगी को बदल रहे हैं। और मैंने भी अपना जीवन को बदलते हुए देखा है और बदल रहा हूं मैं भी। जैसे कि मेरा नाम हुआ और मैं झारखंड के रांची जिले के एक छोटे से, जहाँ की इसके बारे में बहुत बहुत कम लोगों को जानकारी थी, और डीएक्शन से मुझे इंट्रोडक्शन कराने वाले लखन सर, उनके लिए दिल से धन्यवाद, चरण स्पर्श। क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हमको ये 2017 में अक्टूबर महीने में ये अगस्त महीने में ये डीएक्शन मिला, डीएक्शन से परिचय हुआ। और हेल्थ इश्यू के कारण हमको ये चीज मिला और परिवार में भी बहुत परेशानी थी। और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते करते एक खुद में विश्वास जगा कि नहीं, से प्रोडक्ट में बहुत दम है। क्योंकि ये गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो सेहत में सुधार होने के साथ में एक दिन लखन सर
बैठे मेरे पास और बोले कि देखिए ये बेरोजगार हैं आप, तो इसमें कमाई का भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो मेरे अंदर एक सपना जगा, क्योंकि जब मैं 10वीं में पढ़ता था, 2003 की बात है, उस समय मेरे अंदर एक सोच डेवलप हुआ कि हमको समय का आजादी चाहिए, धन का आजादी चाहिए और खुशियाँ। तो जॉब में इंटरेस्ट नहीं था मैं, तो इसी कि हमको आजादी चाहिए, इसलिए मैंने कई तरह की कंपनियां आई, तो 2-3 कंपनियां में मैंने ज्वाइन किया। लोग हमको सपना दिखाए कि इस तरह से कीजिएगा तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन सिस्टम सही नहीं रहने के कारण वहां मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और जब एक दो तीन इस तरह से कई कंपनियों में करते करते मुझे जब डिरेक्शन मिला, ये अवसर मिला, तो मैं बहुत ही नेगेटिव था। मेरा सोच ऐसा था कि हर एक कंपनी इसी तरह से होता है, मुर्गा ला मुर्गा। जैसे कि हमारे धर्मसिंह सर चहेते लीडर हैं, वो बार बार बोलते हैं। तो मेरा सोच भी उसी तरह का था। फिर सर एक दिन बोले कि ऐसा कीजिए, आप आकर के ट्रेनिंग होता है, महीने में एक बार होता था उस समय। हम लोग ऑफिस में आए, और ऑफिस में आने के बाद में जब हमने मीटिंग को सुना, पीछे बैठ करके सुना, तो बिल्कुल ही अजीब लगा। मतलब यूनिक लगा मीटिंग की। आज तक मैंने वैसा मीटिंग नहीं सुना था, क्योंकि जो शुरुआत मीटिंग था मेरा, उस दिन धर्मशील सर का मीटिंग चल रहा था। हम लोग लगभग 100 लोग के आसपास बैठे हुए थे। तो वो एक कहानी बता रहे थे कि एक परिवार था, उनका 2 बीवी बच्चे और खुद माता पिता। तो उनके पास एक भैंस था, और उन्हीं से उनका परिवार चलता था। और एक दिन एक गुरु और शिष्य आए, रात हो गई थी, वो लोग रुके वहां पर, और वो बातें करने लगे उस व्यक्ति से जहां पर वो एक झोपड़ी हुआ करता था, उस किसान के पास। और किसी तरह उन लोगों का जीवन कट रहा था। तो बात होने के क्रम में गुरु को पता चला कि इनका कमाई का जरिया जो है कि ये भैंस है। और चूंकि गुरु लोग दूरदर्शी होते हैं, वो लोग आगे की चीजों को देख पाते हैं। तो उन्होंने खाना पीना खाया, रात में सो गए, और आधी रात को अपने शिष्य को जगा करके बोले कि ऐसा कीजिए कि इनका जो भैंस है उनको हम लोग ले जा करके जंगल में छोड़ देते हैं। और शिष्य को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जिस घर में खाने पीने के लिए दिया गया हो, सोने के लिए जगह दिया गया हो, तो वहां कोई भी सोच नहीं सकता है उस तरह का। लेकिन गुरु जानते थे इस बात को कि ये भैंस जो है, अगर ये उनका हटा दिया जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, गुरु को पता था। इसलिए शिष्य को बोले कि इसको खोलिए और हम लोग ले जा करके चलते हैं। तो जल्दी उठ करके ही वो ले जा करके दूर जंगल में छोड़ दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि शिष्य को बार बार एक चिंता सताए जा रहे थे कि उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा जिसका कमाई का जरिया का हम लोगों ने ला करके जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये चिंता सताए जा रहे थे, करीब 12-13 साल बीत गया। उसके बाद में शिष्य को वहाँ उत्सुकता होने लगी कि देखने के लिए कि कौन सी स्थिति में वो व्यक्ति है, अभी वो किसान कैसे परिवार चला रहा है। तो गुरु बोले कि ठीक है, जाइए आप मिल करके आइए। तो जब शिष्य आया मिलने के लिए, तो जहाँ एक झोपड़ी हुआ करता था, वहां पर एक आलीशान मकान बना हुआ था, और जहाँ अगल बगल में बंजर जमीन थी, वहां पर बहुत सारा फलों का बागान था। तो शिष्य जो है कि आए और पूछे
यहाँ एक झोपड़ी हुआ करता था। वो झोपड़ी कहाँ है? वो उस झोपड़ी का मकान मालिक कहाँ है? तो उस व्यक्ति को, उस किसान को याद आ गया पहले की घटना और बोले कि वो इंसान मैं ही हूँ। और वो शिष्य को पहचान गया कि जिस दिन आप लोग यहाँ गुरु के साथ में आए थे, उस दिन आप लोग रुके और आप लोग सुबह उठ करके जल्दी ही चले गए। पता नहीं मेरी जो भैंस थी वो कहाँ चली गई। बहुत ढूंढे पर नहीं मिला। एक सप्ताह उदास में किसी तरह परिवार चला। और धीरे धीरे करके मैंने ठान लिया कि अब बंजर जमीन है, वहाँ एक एक करके फल का पौधा लगाना शुरू किया। और जो है कि इतना वर्ष, 10-12 वर्ष बीत गया। वो पौधे बड़े हो गए और आज मैं इस क्षेत्र में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। तो जब ये कहानी मैंने सुना, तो वहां पर धर्मशील सर जो है कि बोले कि हर एक इंसान का जिंदगी में एक भैंस होता है। जैसे कोई पान की गुमटी हो, कोई छोटा दुकान हो, कोई खेती बाड़ी से बिलोंग करता हो, या छोटे छोटे कामों में उलझा रहता हो, या कोई मिस्त्री हो, कोई बहुत तरह का रोजगार के लिए लोग काम करते हैं। तो सर जो है कि उसको भैंस का उदाहरण दिए। और मुझे वहीं पर सर का बात जो है कि क्लिक किया माइंड को, क्योंकि मेरे पास 6 भैंस थे। और वही भैंस के को सेवा करते करते मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया, मीटिंग सुनने के बाद निर्णय लिया। घर भी नहीं पहुंचा और आधे रास्ते में व्यापारी से बात कर ली कि मैं अब भैंस को नहीं रखूंगा, क्योंकि यही मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। परिवार वाले नाराज हो गए कि 6 भैंस को 40,000 में मैंने किसी तरह से हटाना था, तो 40,000 में बात की। और उसको सुबह को व्यापारी आए, ले गए। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमसे पूछ लेना चाहिए था। हम बोले कि अगर पूछते तो हम ही को फिर झेलना पड़ता। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद से मैंने अपने आप में एक सोच डेवलप कर ली कि हमको अगर रास्ता बनाना है, जिंदगी बेहतर करना है, परिवार को विरासत छोड़ के जाना है, तो मुझे फुल टाइम डिएक्शन को करना होगा। और उसके लिए मैंने जब जब ट्रेनिंग हुआ, जहां मेरा लोग नहीं थे वहां भी जाना शुरू किया। लखन सर जो बोलते थे मैं वही करता था। मीटिंग चलना है तो मैं बोलता था हाँ सर चलना है। ना कभी नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास छोटा मोबाइल हुआ करता था। तो सर 2018 में वो मलेशिया घूमने के लिए चले गए, 25वां यूनिवर्सरी में। तो मेरे एक डाउनलाइन थे। तो वो बोले कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल नहीं खरीदिएगा तो सर लोगों से कैसे बात कीजिएगा वीडियो कॉलिंग करके। तो उस महीने सर लोग मलेशिया में थे। उस महीने मैं पहला एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा और सर लोगों से बात किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सीखने में कमी नहीं छोड़ी। मैंने एक एक करके अपना पहले जो माइंड में बैठा हुआ था ब्लैक बोर्ड में, उसको मैंने साफ किया और नया से लिखना शुरू किया, शुरुआत से। और जैसे कि मैं वो करते गया और मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति को लोग विरोध करते हैं, उपहास करते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ। कोई भी काम का 3 स्टेप होता है। उपहास होता है, उसके बाद में मजाक बनते हैं लोग, विरोध करते हैं। और जब 2 स्टेप पार हो जाने के बाद में लोगों को पता हो जाता है कि नहीं, ये इंसान सक्सेस जरूर करेगा, हम लोग को पहले से पता है, वही लोग। तो बहुत सारी परेशानियां आती है। और हमको सर बार बार वही
सलाह देते थे, अच्छा मार्गदर्शन देते थे कि जो प्रॉब्लम है उसको आप मेहमान की तरह सोचिए। उनका कहना है कितना भी प्रॉब्लम आए, हर समस्या का समाधान है, लेकिन प्रॉब्लम को मेहमान की तरह सोचिए, क्योंकि मेहमान 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सार्थक साबित हुआ। और आज भी मैं जितनी भी तरह की परेशानियां आती है, मैं अपने आप को समझाता हूँ, माइंड को समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम मतलब मेहमान है, ये 2-4 दिन रहेगा और चला जाएगा। उसके बाद में मैंने दृढ़ संकल्प लिया। जितने मेरे दोस्त थे, जॉब करते थे, वे लोग बात नहीं करते थे क्योंकि मेरा जॉब नहीं लगा था। क्योंकि मेरी पढ़ाई मात्र 10वीं तक है। 10वीं पास करके मैंने कॉलेज में एडमिशन किया, लेकिन कॉलेज नहीं किया। तो लोग बात नहीं करते थे, हमसे दूरी बनाए हुए रखते थे। और जब मैं धीरे धीरे करके स्टार बना, रूबी बना, डायमंड बना, तो लोगों का मार्गदर्शन मिलता गया। प्रोफेसर सर से मुलाकात हुई, रत्ना मैम से मुलाकात हुई, अग्रवाल सर से मुलाकात हुई, डॉक्टर एस रंजन से मुलाकात हुई। तो और हमारे जेट अपलाइन है सरोज कुमार जेना सर, क्राउन एम्बेसडर, उनसे हर साल की तरह पूरी में जब भी कैंप लगता है तो हम लोग वहाँ जरूर जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो धीरे धीरे करके जितनी तरह का भी मीटिंग्स है, कोरोना काल में भी जूम मीटिंग होना था, तो हम लोग उसको मिस नहीं करते थे। क्योंकि उनसे हम लोग को इतना हिम्मत मिलता था कि सर लोग हम लोग के प्रति कितना बढ़िया सोच रखते हैं कि हम लोग को जो भी परेशानी हो उसको वो लोग सोल्व करते हैं। तो इस तरह से करते करते मैंने साइकिल से शुरुआत किया था। शुरुआत में साइकिल से शुरुआत की। उसके बाद में मैंने साइकिल से शुरुआत की। उसके बाद फर्स्ट में मैंने फर्स्ट में मैंने अ, मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीदने के बाद में मैंने उससे काम चालू किया, तो थोड़ा सा काम बढ़ा, बोनस बढ़ने लगा परिवार में। 1 मिनट सर, स्क्रीन शेयर। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। शेयर का ऑप्शन क्या चला? उसके बाद मैंने अपने आप में ठान लिया कि जिस तरह से मैं बेरोजगार था और मुझे रोजगार मिला, और इतना बड़ा अवसर कि मैं सोच लिया कि जितने भी मेरे दोस्त यार हैं सबसे अलग करके दिखाऊंगा, मैं अपना पहचान बनाऊंगा। और इस तरह से करते करते जितना भी ऑफर मिलता था, जैसे कि आपने ये ऑफर को भी जानकारी दिया, तो जितना तरह का ऑफर निकलता गया, मैंने प्रयास किया, अभ्यास किया, और उस ऑफर को लेते हुए
मैं 2018 में ही अपने आप से प्रण किया कि अगली बार जब 30वां सालगिरह होगा डिएक्शन का, तो मैं उसमें जरूर जरूर जाऊंगा, क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि हर 5 साल में मलेशिया लोग जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम लोग गए तो मैं बहुत उत्साहित था कि एक आम आदमी, एक साधारण से साधारण आदमी, जो कि छोटे से गांव से, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी, फ्री में मलेशिया घूमने के लिए जा रहा है। तो गांव के लोगों में, दोस्तों में भी बात ये फैलने लगी, और मैंने व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप में अपना स्टेटस में मैं उस चीज को डाला कि जैसे हम लोग यहाँ से चले गए दमदम, तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा होने वाला था। ये हम लोग को संकेत मिल चुका था, क्योंकि जिस दिन हम लोग मलेशिया जाने वाले थे, उस दिन 10 टिकट जो है कि वो पहले बिक चुका था, और हम लोग 10 लोग छूट गए। 10 लोग छूटने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग हम लोग के साथ में थे, जिसमें पंकज लाल सर थे गया से, और भी कुछ लोग थे। तो लोगों का थोड़ा सा सोच, दुख दुख ही हुआ उन लोगों को। दुख हुआ कि हम लोग का रूटीन जो है कि गड़बड़ हो गया। हमने कहा कि नहीं, जो होता है वो अच्छा होता है। और देखिए कि हम लोग जब छूटे थे, तो उस समय अपना वैल्यू पता चला कि जब मलेशिया से रफीक सर थे, हमारे टेरिटरी मैनेजर हिमांशु सर थे, सारे लोगों का कॉल आना शुरू हो गया। और जो एयरपोर्ट के लोगों को कहा गया कि इन लोगों को रखिए 5 स्टार होटल में, और कल जो है कि उन लोगों को आप लोग यहाँ के लिए, तो मलेशिया के लिए रवाना कीजिएगा। तो हम लोग को रखा गया, करीब 14 किलोमीटर दूर ले जा करके 2 कार आई, और 10 लोगों के लिए 2 कार। उसके बाद में खाना पीना खिला करके रखा गया। और जो है कि सबके माइंड में था कि वो लोग छूट गए हैं, थोड़ा नाराजगी होगी, इसलिए ऐसा जगह में घुमाया जाए कि उन लोगों का दुख दूर हो जाए, वो सब कुछ भूल जाए, खुशी में रहें। तो इस तरह जैसे ही हम लोग वहाँ मलेशिया पहुंचे, हम लोग को खाना पीना खिला करके बाटू कैंप्स ले जाया गया। वहां से हम लोग को ले जाया गया जेंटिंग आइलैंड। वहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम लोग को देखने के लिए मिला। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितने लोग मलेशिया टूर में गए हुए थे हम लोग 30वां सालगिरह में, सिर्फ 10 लोगों को ही जेंटिंग आइलैंड में घुमाया गया। तो हम लोग को लगने लगा कि मुझे भी एहसास हुआ कि स्वर्ग यही है, नर्क भी यही है। सब कर्म का फल है। अगर हम लोग एक दूसरे के लिए भला करते रहेंगे, तो हमको आपको लाभ होते ही रहेगा। और जैसे कि कहा जाता है कि डिएक्शन हर इंसान को सपना दिखाती है, और सपना को पूरा करती है। क्योंकि डिएक्शन के पास वो सिस्टम है कि हर आदमी का सपना को पूरा करने का वो ताकत रखती है। इसलिए हमने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, और लगातार जो है कि चल ही रहे हैं, और अभी स्टॉकिस्ट भी हैं। तो धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी इच्छाएं जो है, आवश्यकता जिसे कहा जाए, वो पूर्ति होते जा रही है। तो इस तरह से करते हुए मेरा ये 7 साल का सफर हो रहा है। 7 साल करीब खत्म होने वाला है। और इस 7 साल में
मैंने जो उपलब्धि हासिल की कि महीने का स्रोत मेरे पास नहीं था, अच्छा स्वास्थ्य नहीं था। आज हम लोग सब परिवार अच्छे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों का पढ़ाई लिखाई अच्छी स्कूल में चल रही है। प्लस मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 15 डिसमिल मैंने जमीन भी खरीदी। और उसके बाद मैंने सपनों का घर के लिए मैंने ये पिलर चालू कर दिया कि, और हम लोग को कहा गया कि हर साल आप लोग को ससुराल घूमना है। कहने का मतलब हम लोग एक 2019 में पूरी गए हुए थे। पूरी में अग्रवाल सर वो बोले थे, जो आज दुनिया में नहीं है, जहां भी है उनको सच्चरण स्पर्श नमन करता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप भारत से बाहर जाते हैं, वो आपका ससुराल है। मलेशिया मतलब ससुराल, इंडोनेशिया मतलब ससुराल, थाईलैंड मतलब ससुराल, इस तरह से। तो अब लग रहा है कि वो सिस्टम में हम लोग को अपना पिलर को मजबूत कर रहे हैं, और हर साल देश विदेश का जो यात्रा है वो करने का मौका मिलेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ तीनों चीज एक साथ मिल रही है। पहला चीज कि अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। दूसरा चीज महीने का स्रोत बन रहा है। तीसरा चीज खुशियां। और ये तीनों चीज रिएक्शन सिस्टम में एक साथ मिलते हैं, बशर्ते लोगों को इसमें इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ एक बात, जब हम लोग डॉक्टर लिम से मिले थे 2019 में, वो एक बात बोले थे कि लोगों को पैसा चाहिए। तो वो बोले थे कर्म करते जाओ, पैसे की चिंता, फल का चिंता मत करो। और बिल्कुल वो सिस्टम आज भी है कि हम लोग कर्म करते हैं, फल अपने आप मिलता है। तो हम लोग को सिर्फ कर्म में फोकस करना चाहिए। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। अपना जो काम है, पहले भी हम लोग जिस समय ज्वाइन करते हैं डिएक्शन में, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बाद में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। आगे निकल जाने के बाद में लोगों के अंदर ईगो आना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम लोग सुख रोग के नाम से जानते हैं कि मेरा तो इतना इतना पैसा आता ही है। तो लोगों को उस सुख रोग से अपने आप को बाहर करना चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है। और हम लोग को ये अपने आप को माइंड में रख लेना है कि अभी हम लोग को जो सीखना है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे बहुत लोग कहते हुए मिलते हैं कि ऐसा ऐसा कंपनी बहुत आया बहुत गया। तो हमारे गुरु लखन सर बोलते हैं, जो नदी पार कर चुका है वही नदी पार होने का रास्ता बता सकता है, अन्यथा जो नहीं पार किया है वो रास्ता को नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपको डुबा मारेगा, क्योंकि वो खुद नदी पार नहीं किया है। तो उनका बात बहुत अच्छा लगा, दिल में लगता है सीधे। और हम जो भी अपलाइन है, जहाँ भी जाते हैं सीखने का प्रयास करते हैं, और पहले अपने माइंड को ये बता देते हैं कि आज बहुत कुछ पकड़ करके लाना है, इसलिए माइंड को हम पहले मेकअप कर लेते हैं। तो हम बहुत कुछ पकड़ करके चले आते हैं। लिखने का बात होता है, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उस चीज को फिर से दोहराते हैं कान में, और अपने आप से एक सवाल करते हैं कि जो ये सिस्टम बताया गया उसको तुलना करते हैं कि ये सिस्टम को करने से हम कितना दूर तक अपना गोल को सेट कर सकते हैं। तो एक कहानी में हम पढ़े थे कि हंस और बगुला जो है, कि दोनों समुद्र किनारे चले जाते हैं, लेकिन बगुला जो है कि पेट भरने के लिए मछली हुआ, मेंढक हुआ, केकड़ा हुआ, उन सारा का शिकार करता है। लेकिन हंस जो है कि वहां सिर्फ मोती चुनता है। तो दोनों के लिए समान परिस्थिति।
समान परिस्थिति यहाँ है दोनों के लिए। लेकिन बगुला सिर्फ पेट भरने के लिए सोच रहा है, और हंस जो है कि सिर्फ मोती। तो मोती का कीमत कई गुना ज्यादा है। तो हमको आपको भी वही करना है। जब आप मीटिंग में शामिल होते हैं, जो लाखपति लोगों का माहौल है, करोड़पति लोगों का माहौल है, उसमें शामिल होते हैं, तो हमको आपको वहां से क्या ले पाते हैं, ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। है कि स्कूल में जो हम लोग पढ़ाया जाता था, 30 35 40 स्टूडेंट हुआ करते थे। उनमें से कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड, कोई थर्ड, और बाकी बात फेल हो जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए समान अवसर, लेकिन हम आप उस अवसर को किस तरह से लेते हैं, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक सुखमय जीवन जीने के लिए मौका मिला, और हम लोग एक साधारण से परिवार से, जंगल झाड़ जहाँ है, झारखंड जैसे भी जंगल झाड़ का राज्य है, यहाँ बहुत ही गरीबी स्थिति में लोग थे, और एजुकेशन सिस्टम आ करके लोगों को अमीर बना रहा है। और मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि दूसरा कोई सिस्टम नहीं है जो कि गरीब से गरीब लोगों को, अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को अमीर बना सके। क्योंकि डीएक्शन ही ऐसा सिस्टम है जो कि एक अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का सफर को ये लोगों को एहसास दिलाता है, और अंदर से एक मजबूती आती है कि जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इच्छा को वो सुदृढ़ करती है, और इसमें सारा कुछ हासिल करने के लिए हमें अपने कर्तव्य को बहुत निष्ठा के साथ करना चाहिए। और जैसे कि सक्सेस होने के लिए मैं एक सूत्र देता हूँ कि सबसे पहला चीज कि जो मार्गदर्शन मिला है हम लोग को, डिरेक्शन जो भी आपके अपलाइन है, सबसे पहले तो उसका धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि इतना बढ़िया सिस्टम में लाए। तो पहला भगवान हम लोग के माँ बाप के, जो कि हम लोग इस धरती में लाए। और दूसरा चीज ये हुआ कि जो अपलाइन हमको आपको डिरेक्शन में मार्गदर्शन दिए, जो रास्ता दिखाए, वे हम लोग के गुरु हुए, जो कि उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग का जीवन बदल रहा है। और इस तरह से करते करते अभी मैं ईएसटी हूँ। और सबसे पहले तो खुद में विश्वास होना चाहिए, अपलाइन के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और कंपनी तो इतना मजबूत है, इतना स्टेब्लिश्ड है कि कहा नहीं जा सकता है। कितना भी बखान करे तो कम ही है। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो कि एक आम इंसान को अपना फैक्ट्री दिखा दे, अपना प्रोसेस जो है पैकिंग का वो दिखा दे। तो हम लोग दो दो बार फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं, पूरी यात्रा कर चुके हैं, मतलब बहुत जगह जाने का मौका मिला, और अभी बहुत बाकी है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, और वो श्लोक को हमने पढ़ा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा तो। तो समय के साथ ही सब कुछ होता है। और हमारे अपलाइन धर्मशील सर भी बोलते हैं कि सब कुछ, गाड़ी खराब हो गया तो बदला जा सकता है, कुछ हद तक शरीर को भी ठीक किया जा सकता है जब डैमेज रहता है, तो हम लोग सही प्रोडक्ट दे करके। लेकिन समय ऐसा चीज है जो कि अगर उसको नहीं पकड़ा गया समय को, तो जो बीत गया वो समय कभी लौट करके नहीं आएगा। तो इसलिए ये चीज सटीक बैठता है। और मैंने अपने जीवन में देखा कि वो दीवार में लिखा हुआ रहता है कि एलआईसी लिखा हुआ रहता है, और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, लेकिन सिर्फ एक लोगों के लिए, जो एलआईसी कराया उसके लिए। लेकिन हमने देखा
कि रिएक्शन जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, क्योंकि 3 पीढ़ी तक का यहाँ जो है कि, जैसे मैं हूँ, मेरा परिवार में जो भी सदस्य है वो ऑटोमेटिक उस चीज का हकदार है कि हमने बगान लगाया है तो उस बगान का मालिक मेरा वंश है, मेरा बेटा करेगा, मेरा नाती करेगा, सब उसके लिए होगा। तो ये इतना बढ़िया सिस्टम दूसरा जगह कहीं ऑप्शन नहीं है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी के डेट में बहुत ही जॉब के लिए मारा मारी चल रही है, हम लोग को संस्कार ही उसा दिया गया था कि पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, हम लोग को भी बोला गया था। लेकिन रिएक्शन मारने के बाद में हम इस बात को कतई नहीं बोलते हैं बच्चों के सामने कि पढ़ना लिखना है, और नौकरी नौकरी का नाम भी नहीं लेते हैं। हम सीधे बोलते हैं और पूछते रहते हैं बात बात बीच बीच में कि बड़ा होकर क्या करना है। तो मेरा छोटा बेटा है 5 साल का, जिस समय हम डायमंड बने थे उस समय वो पैदा हुआ था, वो उस तिथि को हम भूल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया कि मेरे पापा डायमंड हुए तो उस साल मेरा जन्मदिन। ये खुशी की बात है, तो धीरे धीरे परिवार में खुशियां आना शुरू हो जाती है। तो इसमें हर कुछ मिलने के लिए, हर कुछ को पाने के लिए हम लोग के पास खोने के लिए क्या है? समय। सीखने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर 3 साल समय देते हैं, समय देने के साथ में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और वो जो सीखा हुआ है वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको आपको ब्रांड बदलना होगा, प्रोडक्ट जबरदस्त है तो प्रोडक्ट को खाना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि मैं आज फर्स्ट बार जूम मीटिंग कर रहा हूँ तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। तो मैं पहले 2017 में बहुत दुबला पतला, और जो ये इसके चेहरा जो है घुसा हुआ था, लोग अभी मैं उसको दिखाता हूँ तो लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं, जो नए लोग जुड़े हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप नए हैं तो जैसे भी हैं अपना फोटो जरूर रखिए, जैसे भी हैं जिस हालत में भी हैं अपना फोटो जरूर खींच करके रखिए, अच्छे से एल्बम में रखिए, या तो पेन ड्राइव है उसमें रखिए, या मोबाइल में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। क्योंकि रिएक्शन प्रोडक्ट खाइएगा तो आपका शरीर बदल जाएगा, और रिएक्शन बिजनेस कीजिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। काहे कि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं हर एक लोगों को, नए लोगों को अभी भी बोलता हूँ। और उसके लिए आप परिवार के लोगों के साथ बैठिए, होम मीटिंग कीजिए, और पूंजी के लिए एकदम मत डरिए, काहे कि यहाँ सब कुछ संभव है, और रिएक्शन सब कुछ देती है, लेना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना बात रखता हूँ कि आप किसी भी लोगों से पूछिएगा कि गाय दूध देती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ देती है। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, गाय दूध देती तो है लेकिन स्वयं नहीं देती, उसको निकालना पड़ता है। सेम उसी तरह से, जैसे कि रिएक्शन सिस्टम में जो कोई भी आते हैं अपना बोनस पाने के लिए 3,000 पीवी, 5,000 पीवी जो भी करते हैं, तो हम लोग कर्म करते हैं और फल उधर से हम लोग को 10 तारीख को जैसे कि कल मिलने वाला है। तो सब लोगों को इतना बढ़िया सिस्टम कि एक साथ सबका बोनस भी आ जाता है, हम लोग को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। धन्य है डॉक्टर लिम जो कितना बढ़िया सिस्टम बनाए, और रत्ना बसुपाला और प्रोफेसर सर जो कि भारत में इस चीज को लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी रिएक्शन के फाउंडर और जो भी मार्गदर्शक हैं, जितने भी गुरुजन हैं, डॉक्टर एस रंजन हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही बोलकर मैं अपनी बातों को ही अंत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया और अपनी एक्सपीरियंस हमें शेयर की। आशा करता हूँ ये सब सुन के और लोगों को में भी थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी। तो दोस्तों, इसी जी के जी। साथ हम विदा लेते हैं। हम कल फिर मिलते हैं इसी समय 12 बजे। धन्यवाद। थैंक यू सर।